जय माता दी, जय जय मां सभी भक्तों को वेलकम, अभिनंदन, स्वागतम। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब कुशल से होंगे। आज बढ़ली नवमी, जिसे शुद्ध भाषा में बढ़ली नवमी इसका नाम है, इसे बढ़िया नवमी भी कहते हैं। बहुत ही शुभ दिन है और रविवार पड़ने से और ज़्यादा शुभ हो गया है। इस दिन आपको करना क्या है? इस दिन जो शादी, जिसकी जैसे शादी कुंडली नहीं मिलती हैं, शादी शुभ नहीं मानी जाती, शादी के मिलान नहीं होते लड़का लड़की के, और जो शादी कभी नहीं सूझती, कहा जाता है साफ शब्दों में, नो बकवास करके, सीधे साफ शब्दों में, जो शादी कभी नहीं सूझती, बढ़ती नवमी और देवउठान यानी देव उठानी वाले दिन, ये दोनों दिन ऐसे होते हैं कि इस दिन सब शादी शुभ मानी जाती हैं। हर शादी इस दिन हो सकती हैं, उनमें कोई विघ्न नहीं आते, वो अच्छे से संपूर्ण होते हैं और अपने वैवाहिक जीवन का अच्छे से सुखमय व्यतीत करते हैं। और इस दिन ये खास दिन पड़ने से क्या बातें हैं ये हम आपको बताएंगे। आज आप क्या क्या उपाय करें। अगर नींव पूजन करना है वो भी कर सकते हैं, नामकरण संस्कार है वो भी आप कर सकते हैं। अगर कहीं आपको किसी शुभ कार्य के लिए जाना है या कोई शुभ कार्य आपका नहीं बन रहा है, आज के दिन आप इस शुभ कार्य को बना सकते हैं। रविवार को पढ़ने से बढ़ती नवमी आपको करना क्या है? आज से संकल्प लें, सूर्यदेव भगवान का व्रत रखें, क्योंकि रविवार का दिन, संडे का दिन भगवान सूर्य को अर्पित है, भगवान सूर्य का दिन माना जाता है। लोटे में जल लें, उसमें मीठा डालें और सूर्यदेव को अर्पित करें। उसके बाद एक संकल्प लें कि मैं 5 वर्षों तक भगवान सूर्यदेव आपके ये व्रत करूँगा, अच्छे से मेरे व्रत संपूर्ण हो, इसमें कोई विघ्न, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अगर आप 5 वर्षों तक ये व्रत करते हैं तो आपको प्रत्येक वर्ष यानी कि 1 साल के बाद, जैसे अब 1 साल आपको व्रत रखते रखते अगली बढ़ली नवमी जब आएगी तब आपको एक चीज़ छोड़नी होगी, जैसे जौ, उससे अगली पे आप गेहूँ, या इस तरीके से आप कोई भी 5 अनाज छोड़ सकते हैं। और वो अनाज जब आप छोड़ेंगे तो वो आपको किसी ब्राह्मण को दान करें। 5 साल पूर्ण होने के बाद देखें कितने आपके जीवन में बदलाव आते हैं। हर रविवार को इसका व्रत रखें, भगवान सूर्य की आराधना करें, उनकी सेवा करें, उनके भक्ति भाव से उनके चरण स्पर्श करें, लोटा चढ़ा करके उनके चरणों में नतमस्तक हों और कहें कि हमारे जो भी बाधा आ रही हैं वो बाधाएं दूर हों। और 5 साल पूर्ण होने के बाद भगवान सूर्यदेव का जैसे ही आपके व्रत संपूर्ण होते हैं उद्यापन करें, उसमें ब्राह्मणों को दान दें। जो भी आपने अनाज छोड़े हैं वो दान 1.25 किलो से लेकर के 1.25 मन, 1.25 क्विंटल, जितना आपसे सामर्थ्य अनुसार हो सके, संभव हो सके, वो सब आप दान करें। वस्त्र दान करें और इस दिन संकल्प लेकर के ये व्रत शुरू करें। देखें आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। और कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे घर में पैसा नहीं आता गुरुजी, हमारे घर में ये दिक्कत है, हमारे घर में वो दिक्कत है। नॉर्मल सी बात है, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, दिक्कतें हर किसी के साथ हैं, हर किसी के सामने हैं। कोई भी बंदा आजकल ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल चिंता मुक्त हो। किसी ना किसी काम की, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के हर किसी के माइंड में टेंशन चलती रहती है, क्योंकि ये काल चक्र है, इसमें सब उलझते रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई हर चीज़ से संपूर्ण सुखी हो। अगर किसी के पास पैसा बहुत है तो पैसा होने के बावजूद भी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी एक शिष्य आए थे, उन्होंने बताया कि गुरुजी मुझे बस बहुत सारा पैसा चाहिए और पैसे से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमने कहा ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैसे से हर काम नहीं होते। पैसा सब कुछ है पर पैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस कोरोना काल में सबने देखा कि जिन लोगों के पास पैसे थे, अच्छा धन संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी, जोड़ रखी थी उन्होंने अपनी मेहनत से, मजदूरी से, वो भी 500 रुपये का, मात्र 500 रुपये का सिलेंडर दे करके अपने जो अपने मित्र थे, अपने थे, उनके परिवार वाले थे, 500 रुपये का ऑक्सीजन सिलेंडर दे करके उनका जीवन नहीं बचा पाए। लकड़ी, चिता के लिए लकड़ी नहीं मिली, शमशान घाट में 2-2 दिन वेट किया उन्होंने, शमशान घाट में भी उन्हें इंतजार करना पड़ा। तो इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है। अपनों का साथ दें, अपनों के साथ रहें, तभी आपका विकास हो सकता है। अगर आप सोचेंगे पैसे से सब कुछ हो सकता है, ये आपकी सोच गलत है। पैसे से सब कुछ हो सकता है, पर कुछ काम ऐसे हैं जो बिना पैसे के भी हो सकते हैं। जैसे अपने हैं, वो अपने हमारे साथ हर समय खड़े रहते हैं, इसलिए पैसे की भी
अहमियत बहुत ज़्यादा है इस जीवन में। आजकल छोटी से बड़ी चीज़ कोई भी आप देखें, पानी या अनाज, हर चीज़ पैसे से है। तो इसलिए पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, माइंड में रखते हुए अच्छे से इस आज शुभ दिन आप शुरू करें, अपने व्रत शुरू करें। अगर आपका दिन अभी निकल गया है, क्योंकि ये वीडियो आपके पास तक कब पहुंचेगी ये नहीं बता सकते, पर अगले रविवार से भी आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखें कि कहीं पर जाले वगैरह ना हो, साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखें। बाथरूम, शौचालय जो है वो आपका गीला नहीं होना चाहिए। जैसे हर टाइम वहाँ पे पानी खुला रहता है, वो खुला नहीं होना चाहिए। इससे भी घर में दरिद्रता आती है। और कोई टंकी, नल लीक नहीं होना चाहिए, वहाँ से पानी नहीं निकलना चाहिए। घर की जो घड़ी है, दीवार घड़ी जो होती है, जो दीवार पे होती है, हाथ में बांधने वाली वॉच होती है, वो बंद नहीं होनी चाहिए, वो चालू कंडीशन में होनी चाहिए। अपने घर में एक मोर पंख की झाड़ू खरीदें, वो अपने मंदिर में स्थापित करें। देखें आपके जीवन में कितने उतार चढ़ाव, जो आप नीचे जा रहे थे, डाउन थे, वो एक साथ आपको दिखाई देगा कि आपकी कितनी प्रगति होती है, हर काम में कितनी उन्नति होगी आपको। और एक काम और रखें, संडे के दिन जब आप व्रत रखेंगे, उस दिन आप शाम को सूर्य अस्त से पहले पहले व्रत खोलें, फलाहार करें और नमक ना खाएं। ध्यान से नमक बिल्कुल नहीं खाना है आपको। अगले दिन यानी सोमवार में सुबह को अन्न आप उस दिन खाएं। रविवार के दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना है, अन्न नहीं खाएं, फलाहार लें। व्रत का जो आप खाते हैं, कूटू, चावल, सिंगाड़े, नीम का आटा, आलू, जो भी आप यथासंभव हो वो आप ले सकते हैं, बट अन्न नहीं खाना है। अन्न आपको अगले दिन ही खाना है, सोमवार में जल देने के बाद। जल देने के बाद आपको अन्न खाना है। इस तरीके से देखें आपके जीवन में कितने अच्छे समय आते चले जाएंगे, आपको कितना प्रगति मिलेगी, कितने आपके जो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, जिस तरीके से आप पहले देखते हैं कि सीढ़ियों से नीचे आते थे, वो उन्हीं सीढ़ियों से आप ऊपर चले जाएंगे। आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जो बाधा आ रही हैं, वो सभी कार्य आपके संपूर्ण होंगे। आपको हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो इस उपाय को करें और इस शुभ दिन का अच्छे से गुणगान करें। जब भी सूर्य देव को, हमेशा आज से एक नियम बना लेंगे, हमें उगते सूर्य को अवश्य जल देना है। देखें और औरों को भी बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें हमसे। जय माता दी।